हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में बात करना है आपसे कि इस लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, किस चीज को फॉलो करो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और बेसिकली हर वीडियो में मैंने आपको डेट और तो सब बता ही दिया है, लेकिन इस बार भी डेट बता दूंगा। आज बेसिकली रिजर्वेशन के ऊपर बात होगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी कैसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करती है उसके बारे में बात होगा, और किस तरीके से मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे जनरल का हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इस तरीके से कैसे डिवाइड करती है लखनऊ यूनिवर्सिटी, बेसिकली इसके बारे में। और सबसे बड़ी बात होती है कि भैया मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी किया, बीकॉम किया, बीए किया, बीबीए किया या एमबीए किया या एमए किया, एमएससी किया, क्या मेरा प्लेसमेंट हो सकता है? प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में जरा बता देना, क्योंकि अब तो मैं एडमिशन लेने जा रहा हूं। बेसिकली बच्चों सबसे पहले जब भी किसी बच्चे का डाउट होता है तो आपके दिमाग में ये सारे डाउट घूम रहे होंगे। सबसे पहले सवाल मैं बार बार बता दूं फिर भी ये सवाल घूमता रहेगा कि भैया एडमिशन फॉर्म कब आएगा। दूसरी बात, भैया एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, ठीक है। तीसरी बात, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। चौथी बात, प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में बता दो कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से अगर मैं बीकॉम कर लिया तो क्या मुझे नौकरी के अवसर मिलेंगे, मैं कहीं नौकरी कर पाऊंगा। बीएससी कर लिया क्या मुझे जॉब मिलेगा, बीए कर लिया तो क्या मुझे कोई जॉब मिलेगा, इंटर्नशिप मिलेगी। ऐसे कई सारे सवाल। रिजर्वेशन कैटेगरी, भैया मैं जनरल कैटेगरी से आता हूं लेकिन मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे तो मुझे मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी का हूं, मैं कितना नंबर लेके आऊंगा तो मेरे एडमिशन हो जाएंगे। और एट लास्ट सिलेक्शन स्ट्रेटजी, आखिर क्या कर दूं तो इस लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में मुझे एडमिशन मिल जाए और मैं इस कैंपस का स्टूडेंट बन जाऊं। ठीक है, बेसिकली शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला डाउट और सबसे कॉमन, मैं भी एक स्टूडेंट होगा तो मेरे दिमाग में यही डाउट होगा पहला कि भैया सबसे पहले ये बताओ एडमिशन फॉर्म कब आ रहा है। तो मैं बार बार बच्चों आपसे यही कह रहा हूं, आज भी यही बार कह रहा हूं कि मार्च लास्ट वीक, ठीक है, या अप्रैल फर्स्ट वीक तक 100% आपके एप्लीकेशन फॉर्म लखनऊ यूनिवर्सिटी के जारी हो जाएंगे, जिसकी लास्ट डेट होने वाली है बच्चों मई 15 तक ये लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, तो ये डेट याद कर लेना आप। ठीक है भैया, किस तरीके से आएगा तो ये ऑनलाइन मोड में एडमिशन फॉर्म आएगा और सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप भर सकते हो ये फॉर्म। इसमें किसी को कोई डाउट, चाहे वो यूजी का स्टूडेंट हो चाहे वो पीजी का, चाहे बच्चे को बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीए, एलएलबी, डी फार्मा, या बच्चे को एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एलएलबी या एलएलएम, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, आपका फॉर्म बस इसी दो डेट में जारी होगा। ठीक है, मार्च लास्ट वीक में आएगा, पूरा मई 15 तक लास्ट डेट रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म आएगा। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया, ये एक डाउट सॉल्व कर दिया मैंने। दूसरा डाउट आपका है एंट्रेंस डेट। भैया एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्या होने वाली है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जितने भी यूजी किसको कहते हैं, जो बच्चा लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए करना चाहता है, बीएससी करना चाहता है, बीकॉम करना चाहता है, ठीक है, बीबीए करना चाहता है, बीसीए करना चाहता है, ठीक है, या बीए एलएलबी करना चाहता है, या डी फार्मा करना चाहता है, ठीक है, इन किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय कहता है यूजी कोर्स, मतलब 12th के जस्ट बाद अगर आप एडमिशन लेते हैं, मतलब आप का बैक है उसके बाद भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप 12th के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको हम लोग यूजी कहते हैं। पीजी में पीजी यूजी वाले बच्चों को, जो मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम करके, ठीक है, पीजी में पढ़ना चाहता है, एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन लेना चाहता है, उनको तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको कहते हैं यूजी। तो भैया इसकी एंट्रेंस एग्जाम में क्या होगी, एंट्रेंस एग्जाम में डेट क्या होगा। तो देखो बेसिकली बच्चों आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ये मई लास्ट वीक में होता है, ठीक है, मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक तक ये फाइनल हो जाएगा, मतलब जो यूजी कोर्स वाले होंगे। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम तो इनको मिलेगा, लेकिन बीच में जून मई में सीयूटी का भी एग्जाम है लास्ट वीक में, तो ये इधर उधर हो सकता है, घट बढ़ सकता है, लेकिन मई 20 तारीख के बाद ही ये एंट्रेंस एग्जाम होगा जिन बच्चों को बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेना है। पीजी की बात करूं तो आपका एंट्रेंस एग्जाम देखिए ध्यान से सुन लीजिए, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो जून में 15 तारीख के बाद होगा, मतलब 15 जून के बाद होगा। 6वें सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मई में आपका सब खत्म हो जाएगा, मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक तक आपके सारे 6 सेमेस्टर का। अब एक डाउट आपके पास रहेगा, भैया मैं 12th क्लास में हूं, क्या मेरा रिजल्ट नहीं आया होगा उस समय, या आ गया होगा, नहीं आया होगा तो भी मुझे एडमिशन, हाँ अपियरिंग 12th में रहोगे, जो बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं 2024 में पास करेंगे
तो उनके पास ये डाउट रहता है क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा कि नहीं मिल पाएगा, मेरे पास मार्कशीट नहीं रहेगा तो आपके पास अपीयरिंग का रहता है या स्कूल वाले लिख के दिए होते हैं। तो आपको एडमिशन फॉर्म भरने में सिर्फ फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं अब चाहे आपको यूजी में पढ़ना हो, पीजी में पढ़ना हो, ये डाउट क्लियर हो गया। दूसरा डाउट आपके पास ये है कि एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो ध्यान से सुन लो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हर साल की बात इस साल भी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा किसी भी कोर्स में। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आपसे 100 MCQ पूछा जाएगा। ठीक है, 100 MCQ पूछा जाएगा, 90 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 1.5 घंटे का टाइम होगा। हर सही MCQ पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हो, मतलब BA BSc BCom BA LLB D Pharma में एडमिशन लेना चाहते हो, या आप पीजी के MA MSc MCom MBA में एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, सबके लिए यही पर 2 मार्क्स मिलेगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब एक चीज आपके मन में हमेशा सवाल रहता है कि भैया हर चीज तो आप बता दिए, रिजर्वेशन कैटेगरीज के बारे में बता दो। ठीक है, मैं जनरल से आता हूं, मैं ओबीसी से आता हूं, मैं एसटी से आता हूं, मुझे कितने नंबर लाने होंगे। तो मैं एक कॉलम बनाता हूं बच्चों। ठीक है, जैसे मान लो आपको करना है लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए। ठीक है, तो बीए करने के लिए अब आप लोग कैटेगरी में आते हो, कई सारे कैटेगरी में, जैसे जनरल का स्टूडेंट हुआ, ओबीसी, ठीक है, फिर एससी वाला भी स्टूडेंट फॉर्म भरेगा, फिर एसटी वाला भी स्टूडेंट फॉर्म भरेगा, फिर ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरेगा। इतने कैटेगरीज होते हैं। बाकी डीपीयूपी में आज के वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहा हूं, वो भी बता दूंगा। देखो जनरल वाले के लिए यहाँ पे कोई भी वो नहीं होता, रिजर्वेशन नहीं होता है। आपको ओपन रैंक से लड़ाई लड़नी होगी। मैं एक प्रूफ दिखा देता हूँ, आप कहोगे भैया हमें दिखा ही दो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। ओबीसी वालों के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी 27% ओबीसी एनसीएल। भैया इसका लाभ कैसे मिलेगा? आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो 2021 के बाद का होना चाहिए, मतलब 3 ईयर का होना चाहिए, 3 ईयर से पहले का होना है। अगर आपके पास 2021 का कास्ट सर्टिफिकेट है, क्लियर फोटो अपलोड करिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट पहले बनवा लीजिएगा। वही हाल एससी में बात करूं तो एससी में 21% रिजर्वेशन है, लखनऊ विश्वविद्यालय देता है। एसटी में 2% रिजर्वेशन देता है, और ईडब्ल्यूएस की 10% सीटें जो होती हैं बच्चों वो रिजर्व होती हैं। भैया ये समझ में नहीं आया आपकी फिलोसफी, जरा इसे लाइव दिखा को समझा दो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आ जाते हैं हम लाइव समझ लेते हैं। ठीक है, चलो भैया जरा इंटरनेट पे चलते हैं। देखो बच्चों, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की आपको वेबसाइट पे सीधा लेके जा रहा हूं। ये रहा लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, ओपन किया, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ लिख के आ गया। सीधा एक कॉलम होता है यहाँ पे एडमिशन का। ठीक है, तो अभी 2023 का डेटा लखनऊ विश्वविद्यालय ने डिलीट नहीं किया। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे हम। जैसे क्लिक कर देंगे यहाँ पे आ जाता है आपका, ठीक है, यूजी एंट्रेंस, यहाँ पे आ जाता है आपका मेरिट लिस्ट। ठीक है, इस मेरिट लिस्ट को बच्चों हम क्लिक करके क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे मान लो हम एक बीए का मेरिट लिस्ट उठा लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से। अब दिखा देता हूं, देखो देखो यहां पे रैंक दिखाता हूं। बेसिकली मेरा काम आपको दिखाना था। देखो एक होता है ओपन रैंक। ठीक है, यहां पे देखो वेबसाइट पे एक होता है ओपन रैंक, दूसरा होता है आपका कैटेगरी रैंक, ठीक है, तीसरा होता है ईडब्ल्यूएस रैंक, पीएच रैंक। तो इसके लिए हर रैंक लखनऊ विश्वविद्यालय बनाता है। भैया ओपन रैंक कौन होता है? तो ये जनरल रैंक होता है, मतलब जो स्टूडेंट जनरल, जैसे मान लो यहां पे दिया गया है 146 नंबर पिछले बार बीए में हाईएस्ट गया था, लेकिन कुछ महाशय अनपढ़ लोग बताते थे कि कम से कम 170 नंबर जाएगा, और ये जाएगा 200 का कट ऑफ बताते थे, 180 नंबर का कट ऑफ बताते थे। तो उन लोगों से दूर रहिएगा। ठीक है, तो स्मृति कुमारी मिश्रा ने लखनऊ विश्वविद्यालय बीए का एंट्रेंस दिया। ठीक है, इनका कैटेगरी था जनरल, और इनको मिला था लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में 146 नंबर। ठीक है, 146 नंबर मिला था, इनको फर्स्ट रैंक मिला था। ठीक है, तो अब ओपन रैंक है तो इनको फर्स्ट रैंक मिला था। अब कहेगा कि कैटेगरी रैंक, अब ओबीसी नाम का जैसे लड़का है, यहां पे देखो जैसे प्रियांशु चौधरी है, ठीक है, इनको मिला था 134 रैंक। तो जनरल की टॉपर जो हुई थी स्मृति, ओबीसी की टॉपर हुई थी, ये देखो आप ओबीसी रैंक से 1। इसी तरीके से एससी रैंक लिखा होगा। तो कैटेगरी रैंक लखनऊ विश्वविद्यालय अलग बनाता है, जनरल रैंक अलग बनाता है, और कैटेगरी रैंक का लाभ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो यूपी स्टेट के हों।
मतलब यूपी के आप 75 जिलों में से किसी भी जिले के आप हों और आपने लखनऊ विश्वविद्यालय को बताया है कि मेरी कैटेगरी ओबीसी है, मेरी कैटेगरी एससी है, मेरी कैटेगरी एसटी है, या मैं ईडब्ल्यूएस कोटा से बिलोंग करता हूं, मुझे रिजर्वेशन की जरूरत है, और इसका आपको प्रमाण पत्र वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। जब फॉर्म आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, उसकी चिंता ना करिएगा। तो इस तरीके से आप रिजर्वेशन का कॉलम है, और ये बहुत मायने रखता है बच्चों। ये रिजर्वेशन ना हर बच्चों का सपना पूरा कर देता था। जैसे पुराने जमाने में नहीं होता था कि तुम जिस लायक हो, तुम्हारे घर वाले जैसे हैं तुम उसी तरीके से हो, तो ये चीजें अब खत्म हो गई हैं बच्चों। सबको बराबर का अधिकार है, ठीक है। आपने भी पढ़ा होगा ना कि राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, समानता का अधिकार, तो वही है। इसीलिए रिजर्वेशन दिया जाता है कि सब बच्चे आगे बढ़े, ठीक है। तो रिजर्वेशन के लिए काफी अच्छा है, ठीक है, जिससे आप लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में। अब आपके पास एक सवाल होता है। सवाल क्या होता है? सवाल ये होता है, भैया इतनी बात आपने बता दिया, ठीक है, चलो एक बार जरा इरेज कर लेते हैं। इतनी बात बता दिया, अब कोर्स वाइज बता दीजिए। मैं अगर मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय से, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय से चाहे मैं बीए करना चाहता हूं, चाहे मैं बीएससी करना चाहता हूं, जैसे मान लो मुझे बीए करना है, अगर मैं जनरल कैटेगरी का हूं, मैं तो इन चारों कैटेगरी को लिख लेता हूं, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है। देखो ये चार कैटेगरी हमारे पास है, और एक हो ले लेता हूं ईडब्ल्यूएस, ठीक है, 10% रिजर्वेशन होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं कैंपस में कितने नंबर ला दूं तो मुझे मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। मैं चाहता तो इस पे सेपरेट वीडियो बनाता, 50 वीडियो बना के आपके सामने रख देता, लेकिन मेरे मन जब करता है तो मैं एक वीडियो में आपको सारी जानकारी देता हूं। देखो बच्चों, हमेशा हमेशा आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो इतना जाने लेना, अगर आप ओपन रैंक से अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, मैं बीए की बेसिकली बात यहां पे नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं बताना चाहता हूं आपको कि इस तरीके से कैटेगरी रैंक बन रहा था। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर आप लड़ाई लड़ रहे हो, चाहे आप यूजी कोर्स के लिए लड़ रहे हो या पीजी कोर्स के लिए लड़ रहे हो, किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, इस लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में पढ़ना है, तो आपका हमेशा एक ही टारगेट फिक्स होना चाहिए। एटलीस्ट बच्चों कम से कम 65 क्वेश्चन आपको सही करके आने चाहिए। 65 क्वेश्चन मतलब 130 नंबर लेके अगर आप आ गए तो आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के इस एडमिशन की लड़ाई से आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। चाहे वो आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप बीएससी में, चाहे आप बीकॉम में, चाहे आप बीबीए में, ठीक है, और चाहे आप बीसीए की बात कर लो, चाहे आप बीए एलएलबी की बात कर लो, चाहे आप डी फार्मा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस चीज का आप सपना देखो, भैया अगर मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं तो क्या ये लड़ाई मेरे लिए कम होगी? देखो बच्चों, कुछ कोर्सेस में आपकी कम होगी, लेकिन कुछ कोर्सेस में 1-2 नंबर का फर्क रहेगा। जैसे बात करूं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 2 कोर्सेस में फायदा नहीं होने वाला है। जैसे आपका बीए एलएलबी, ठीक है, यहां पे मारामारी रहती है, और बीसीए, ये 2 कोर्स होगा जहां पे इस रिजर्वेशन में मात्र आपको 2 नंबर का डिफरेंस दिखेगा, 2 से 3 नंबर का, ठीक है। मतलब अगर जनरल वाला 65 लेके आया तो आपको कम से कम अपने 63 क्वेश्चन सही करने होंगे, ठीक है। तो यहां पर रहेगा, बाकी के लिए आप में थोड़ा सा वो रहेगा कि आपकी सीटें रिजर्व रहेंगी, ठीक है। कितनी सीटें रिजर्व है? 27% सीटें रिजर्व है, ठीक है। तो ओबीसी के लिए लड़ाई थोड़ी कम लड़नी थी, ठीक है। तो उसी तरीके से बात करूं तो चाहे आपको, तो ओबीसी के लिए 63 क्वेश्चन सही कर दो। अगर आप बाकी इन दोनों कोर्स को छोड़ के बाकी किसी अन्य कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या पीजी के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो अगर आपका ये 120 नंबर आ गया तो 100% आपको इस कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी से। भैया मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मुझे बता दो कितने नंबर लेके आऊं, तो मैं बता देता हूं, ठीक है। बेसिकली देखो, अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो आपके लिए एक चीज थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन रहेगा। तो इसमें अगर आप देखो, बेसिकली एससी में कम से कम जो वेटेज जाता है 58 से 62 क्वेश्चन का जाता है, ठीक है। तो अगर आप 58 क्वेश्चन सही कर देते हो तो भी आपको एडमिशन मिल जाता, मतलब 2-4-10 नंबर कम भी लेके आते हो तो भी। एसटी के लिए अलग से रैंक बनता है, तो वहां पे भी ये मान के चलो
कि बहुत कम लोग होते हैं ना इस कैटेगरी में, तो वहां पे भी अगर आप 52-50 क्वेश्चन एसटी कैटेगरी से, मतलब एसटी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 52 या 53 क्वेश्चन सही कर देते हो तो भी आपको एडमिशन। आईएससी में कम से कम 54-55 सही करना पड़ेगा आपको, 54 या 55 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सभी कोर्सेज का मैंने बता दिया, चाहे आपको बीए में एडमिशन लेना हो, चाहे आपको बीएससी में एडमिशन लेना हो, चाहे आपको बीकॉम में एडमिशन लेना हो, चाहे आपको डी फार्मा में एडमिशन लेना हो, चाहे आपको बीए एलएलबी में लेना हो, चाहे आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के बीसीए में एडमिशन लेना हो, बीएससी एग्रीकल्चर, बीजेएमसी ये चीजें नहीं चलती हैं, बीटेक, बी फार्मा और आपके जो एमसीए कोर्सेस हैं वो एकेटीयू के थ्रू रन होता है, ठीक है। तो अगर आपको इन कोर्सेस में एडमिशन चाहिए तो आपको इस तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी। रिजर्वेशन का खेल समझ में आ गया होगा, मतलब कैटेगरी रैंक अलग बनती है, जनरल रैंक अलग बनता है। भैया इतना तो बता दिए, अब रिजर्वेशन की बात आपने बता दिया, मेरे दिमाग में घुस गया है कि मैं 60 क्वेश्चन हर हाल में सही करके आऊंगा और लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में पढ़ूंगा। तो इस बात को आज ही से बैठा लीजिएगा कि आपको इतने क्वेश्चन सही करने हैं हर हाल में, ठीक है भैया। ये चीजें मैंने जान लिया, अब बता दो ये सिलेक्शन होगा कैसे लखनऊ विश्वविद्यालय में। बेसिकली बच्चों आपके जो क्वेरी होते हैं ना कि हमको पीवाईक्यू भेज दो, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या बताऊं, मैं पिछले 5 सालों से लगभग 2018 से मैं यहाँ पे स्टूडेंट रहा, 2023 तक हमने अपनी पढ़ाई करी, 5 साल हो गए इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए, ठीक है। 5 ईयर कंप्लीट हो गया है, मैंने अपना बीकॉम और एमकॉम दोनों कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो मैं इस विश्वविद्यालय को बहुत अंदर तरीके से जानता हूं। तो कभी भी लखनऊ विश्वविद्यालय जो होता है वो अपना पीवाईक्यू नहीं देता है, मतलब पेपर होने के बाद वो एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर वहीं पे जमा हो जाता है। अब ये पीवाईक्यू कैसे मिलेगा मेरे को, ठीक है, मैं क्या करूं, सबसे पहले आपको एक रास्ता बनाना पड़ेगा। पहले तो आप 12th बोर्ड पे पूरा फोकस करो, ठीक है, और लखनऊ विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का एक बार सिलेबस देख लो। जैसे मान लो आप बीए में पढ़ रहे होगे तो आपके पास हिस्ट्री होगा, ठीक है, उन चीजों का होगा, ठीक है। तो हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारी चीजें आप देख लो, ठीक है। सिलेबस आओ, सिलेबस भी सही से कोई नहीं बताता लखनऊ विश्वविद्यालय का। क्यों नहीं बताता, लखनऊ यूनिवर्सिटी आती है 4 लाइन में 4 सिलेबस लिख के दे देती है, अब उसके अंदर क्या पूछा गया था वो वही बताएगा जिसने लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में 2023 दिया होगा या 2022 में दिया होगा, 2018 में दिया होगा। लेकिन आपको इसके लिए कमी नहीं है, आप अपना बोर्ड अच्छे से क्लियर करिए। बोर्ड क्लियर करने के साथ साथ आपके पास देखो लखनऊ विश्वविद्यालय की तैयारी के लिए मात्र 3 से 4 मंथ और रह गए, बेसिकली 3 to 4 मंथ और रह गए, ठीक है। अब ये 120 दिन के अंदर, ठीक है, आप अगर कमाल नहीं करोगे ना तो आप पीछे चले जाओगे। और जिन बच्चों को बीसीए और बीए एलएलबी में एडमिशन लेना है ना, वो जी जान लगा दो मेरे भाई, ठीक है। 160 सीट और 120 सीट, ठीक है, यही है बीसीए और बीबीए की सीट, और यहाँ पे कम से कम 5K से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं। तो ये लोग जरूर ध्यान लगा दो, ठीक है। और बीकॉम ऑनर्स, इनमें भी लड़ाइयां हैं, तो आपको जिस कोर्स की तैयारी करनी है उसको अभी से शुरू करो। पहले सबसे बड़ी बात है सिलेबस ढूंढते हुए आओ। तो ये सारी चीजें मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दो, सही गाइडेंस सही रास्ता मैं बताऊंगा, 50 जगह भटको नहीं। कहीं रिव्यू रिपोर्टिंग कुछ देखने से कुछ नहीं मिलेगा, अंदर क्या है लोग, वो जब आप अंदर कोर्स खरीदने के जाते हो उस दिन पता चल जाता, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, गलती कर दिया ना, आपका सिलेक्शन होगा, आप भी पछताओगे। अब लोग बोलेंगे 5000 बच्चा है, 160 सीट, फिर भी कह रहा है एडमिशन करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे सही गाइडेंस देते हैं ना, कहीं इधर उधर भागते नहीं है, आपको टॉपिक से हट के नहीं पढ़ाते हैं, सारी चीजें आपको देते हैं। और बेसिकली देखिए मैं आपको अपना ये पूरे कोर्स दिखा देता हूं कि एलयू अपडेट इस कोर्स में देता क्या। अगर मैं आप कहीं से कुछ भी नहीं किए हो तो सबसे पहले आप एलयू अपडेट की वेबसाइट पे आओ, ठीक है, और जो बातें कही जाए उस चैट बॉक्स में बस उसको सुन लिया करो, ठीक है। कोर्सेस में आओ, मतलब हम लोग आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते जाएंगे, आपको हमारी बातें माननी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लॉग इन टू एक्सेस योर कोर्स के ऑप्शन पे मैं करके आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली हम लोग देते क्या। जनरली देखो बच्चों, ये हमारा पूरा कोर्स है, माई कोर्स पे क्लिक करना, ठीक है, और यहां पे क्लिक कर देना यूजी, ठीक है, यूजी एंट्रेंस। देखो बेसिकली हमारा 2 तरीका आपको पढ़ाने का, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं।
ये हमारा कंटेंट है बच्चों। इसमें हम हर सेमेस्टर के एक लाइव सेशन हमारी हो चुकी है, बच्चों से ओरिएंटेशन ले चुका हूं, बच्चों के बारे में जान चुका हूं मैं, ठीक है। उसके बाद से देखो 2023 का स्टडी मटेरियल अलग होता है कि 2023 में बच्चे ने किस तरीके से तैयारी की, क्या किया क्या नहीं किया। 2023 वाली स्टडी मटेरियल बच्चों से कहा कि आप अपनी तैयारी करिए, और 2024 में हमारे टीचर अभी तैयार हो रहे हैं, उनके एग्जाम चल रहे हैं। जैसे एग्जाम खत्म हो जाएगा आपको रेगुलर बेसिस पे इन सारे कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता जाएगा, ठीक है। रेगुलर कोर्सेज में आपको हर दिन आपको यहाँ पे लेक्चर मिलते जाएंगे, ठीक है। जैसे बात करूं बीए एंट्रेंस 2024 में, अब हमारा बंदा गया पेपर दे के आया, मतलब जो बंदा पेपर दे के आया, पेपर देने के बाद उसने कहा भैया ये देखो ज्योग्राफी से इस तरीके से, मतलब इस तरीके के पीडीएफ से ऐसे मैंने पूरी अपनी तैयारी करी है। तो हमने कहा ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस नोट्स को बनाया और हमारी टीम ने क्या किया, उसे बाकायदा प्रिंट किया। तो इस तरीके से आप जी जान लगा के हम लोग शॉर्ट नोट तरीके से वीडियो फॉर्मेट में कम से कम इस पूरे कोर्स में बच्चों मैं आपको बता दूं 3000 से ज्यादा स्टडी मटेरियल हैं, ठीक है। और 2024 के मटेरियल अपलोड होने लगे हैं कि जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दे के आए अब वो लोग साथ देने लगे हैं। और मैं आपको बता दूं एलयू एंट्रेंस का सिलेबस पीवाईक्यू कहीं से कोई नहीं देगा, ठीक है। आपको अपने मन से ढूंढना पड़ेगा और एलयू अपडेट से ही मिल पाएगा आपको, क्योंकि हम लोग हमेशा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सबसे कनेक्ट रहते हैं सारी चीजों को लेके, चाहे आपका किसी भी कोर्स का हो, चाहे आप एलएलबी की तैयारी करना चाहते हो, चाहे आप एमकॉम की, चाहे आप एमबीए की, किसी भी कोर्स की आप तैयारी करना चाहते हो, तो आपको ये सारी स्टडी मटेरियल हमारे इस वेबसाइट एलयू अपडेट पे मिल जाएंगी। आपको बस हमारी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, और क्लिक टू बाई और कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये 2024 में अब बच्चे ने जैसा बना के दिया, ज्योग्राफी की एक पीडीएफ इंग्लिश में, एक पीडीएफ हिंदी में। अब डिटेल ज्योग्राफी, अब मान लो इसमें क्लासेस चलेंगी तो पूरी वीडियो आ जाएंगी, और वही 2023 का सिलेबस देख लीजिए यहाँ पे। अब 2023 में हमारे ये सारे क्लासेस चले थे बच्चों, और एंट्रेंस एग्जाम का क्या था सिलेबस, ये सारी चीजें हम लोगों ने एक दिन पूरा बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये पीडीएफ ओपन हो रहा है, जैसे ज्योग्राफी का थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, टाइप करना वो करना, लगभग 50-60 पेज के ये पीडीएफ होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे प्रिंट कराते जाते हैं, चीजों को आपको देते हैं ताकि आपका एंट्रेंस इससे क्लियर हो जाएगा। अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी भी कोर्स में, या आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, डी फार्मा, किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहिए तो आप एलयू अपडेट मोबाइल ऐप सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। और यूजी अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय, ये देखिए सारी चीजें हैं यहाँ पे, सारे नोट्स हैं। अब बच्चे ने बोला सारी चीजें अभी हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो सारी चीजें बना के दिया जिस तरीके से एक चैप्टर से 29 पेज का ये पीडीएफ है, और इसमें जितना लखनऊ यूनिवर्सिटी 2024 में आया वो सब कवर हो गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ इस तरीके की कुछ गाइडेंस मिलती है। बाकी 3000 से ज्यादा लेक्चर इस पूरे कोर्स में अपलोड है बच्चों। आप कोई भी कोर्स उठा के देख लो यहाँ पे, ठीक है, हर कोर्स में आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आप बी एंट्रेंस देख रहे हो, ठीक है, ये 2023 में हमने बनाया था, सारी चीजें पीवाईक्यू के साथ, कितने वीडियोज क्लासेस हैं, ये सारी चीजें देख रहे हो। 36 वीडियो क्लासेस इंग्लिश में है। तो हमारे टीचर हर दिन आपको पढ़ाए होंगे, हर चीजें कराए होंगे, ये सारी चीजें यहाँ अपलोड मिल जाएंगी आपको। मतलब अपने बोर्ड के साथ साथ इस एंट्रेंस एग्जाम पे भी ध्यान दीजिए, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही कहना, मेहनत करिए, ठीक है। हर चीज आसान नहीं होती, अगर आप किसी चीज के लिए मेहनत करते हो तो वो चीजें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो आपको इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, डेली मेहनत करना है। क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करूं तो इस बार कम से कम मोर देन 60,000 से ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे बच्चों, और उसमें आपको एडमिशन लेना, अपनी एक सीट पक्की करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा। और मात्र ये 100 दिन 120 दिन का और समय रह गया गिन के। अगर इस 4 महीने में आपने नहीं मेहनत किया तो वो लखनऊ विश्वविद्यालय का कैंपस तो आप भूल ही जाइएगा। भले ही आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ एलयू को लेके चलिए। और ये कोर्स ज्यादा कोई महंगा नहीं है, ठीक है। अब आपके फोन में एक चीज हमेशा होना चाहिए, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजी हो चाहे आप यूजी हो, आप हमारी टीम से कनेक्ट करो, ठीक है। एलयू अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, बात करो, पूछे उनसे पूरा डिटेल कि मुझे ये इस एंट्रेंस एग्जाम की डेट है। अगर आपको लगता है कि चैट पे सही से बात नहीं हो पा रही तो आप उनसे कहो प्लीज कॉल मी, तो हमारी टीम आपको तुरंत कॉल करेगी, पूछेगी आपका डाउट क्या है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, कौन सी चीज की प्रिपरेशन करना चाहते हो, उसके सिलेबस आपको बताएगी, फिर उसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है,
कोर्स को अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो कैसे करना है, यूट्यूब पे लेक्चर देखना चाहते हो तो कैसे करना है, तो सारी चीजें आपको हमारी टीम गाइड करेगी। तो आप ये एलईओ अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लोगे ना, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की पूरी चिंता आप हमारे ऊपर छोड़ देना। हम आपकी पूरी तैयारी लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए करा देंगे, ठीक है। बाकी आप बोर्ड देने के बाद से तुरंत फोकस करोगे तो हो जाएगा। और अभी भी मैं मानता हूं कि बोर्ड का प्रेशर है, लेकिन साथ साथ इसको भी लेके चलो, क्योंकि फिर समय नहीं बचेगा, फिर आप पीछे हो जाओगे। और उधर 5000 लोग आने वाले हैं आपके इस कोर्स में, चाहे वो बीकॉम हुआ, चाहे वो बीए एलएलबी हुआ। बीए में कम से कम 12000 लोग आएंगे पेपर देने, और मात्र 2000 सीटें हैं लगभग। और फेवरेट कोर्स में एडमिशन पाने के लिए तो आपको टॉप करना ही होगा ना, तो आपको अभी से साथ चलना होगा, ठीक है। वही बात करूं कोर्स के बारे में, तो देखिए क्या क्या हम लोग टोटल प्रोवाइड करने वाले हैं। 500 घंटे की लाइव क्लास आपको हमेशा देंगे, ठीक है। 15 ई बुक पढ़ने के लिए देंगे, 1500 से ज्यादा ई बुक है, मतलब पीडीएफ बुक जो होगा वो देंगे और ई बुक देंगे। और यहाँ पे कम से कम 2000 तो प्री मॉक टेस्ट तरीके से देंगे कि मॉक टेस्ट आप डेली सॉल्व करो, ठीक है। और पूरा क्लास लाइव तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमारे मेंटर के एग्जाम खत्म हो रहे हैं, डेली आपको 1 घंटे की लाइव क्लास हर सेक्शन में मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एलईओ अपडेट पे एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अगर ये बैच कल तक इनरोल कर सकते हो, मतलब 15 तारीख तक रात के 10 बजे तक आप इनरोल करते हो, तो आप 15% डिस्काउंट पा सकते हो। इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा एलईओ अपडेट 15 कूपन कोड, ठीक है। अगर आप एलईओ अपडेट 15 कूपन कोड अप्लाई करते हो तो ये बैच मात्र, चाहे आपका यूजी बैच हो चाहे आपका पीजी एंट्रेंस बैच हो, एलईओ अपडेट 15 कूपन कोड आप अप्लाई करोगे तो आपको 15% का इस बैच में डिस्काउंट मिल जाएगा। और एंट्रेंस एग्जाम की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दीजिए, बाकी आप अपनी पढ़ाई करिए। हम आपको गाइड करेंगे कि इस लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में कैसे पहुंचना है। आप थॉट शायरबाज इन लोगों से दूर रहिए, ठीक है। अगर वो आपको कहां लेके जाएंगे वो उसी दिन पता चल जाएगा। आपको मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ये वीडियो देखो वो वीडियो देखो, मैं आपको सीधा ये कहता हूं फोकस करो यार, एक चीज पे चलो, एक रास्ते पे चलो। क्योंकि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो समुंदर है ना, ये बहुत गहरा है और बहुत भटकाने वाले बीच में अलग अलग लोग हैं। कोई ये बताएगा, कोई वो बताएगा, लेकिन सही से गाइडेंस कोई नहीं दे पाएगा। क्योंकि आपको भी पता है जब पेपर मिलता नहीं है, सिलेबस बताया नहीं जाता, तो आप सिलेबस पढ़ाओगे कैसे। तो वही हाल है, पता चलेगा गोरखपुर वाला आके आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा के चल जाए, पता चल जाएगा, फिर आप कहोगे यार कहाँ से पढ़ लिया, आके एंट्रेंस एग्जाम में कहोगे भैया बहुत बड़ी गलती कर दिया, ठीक है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना। बाकी हम आपको पहुंचाएंगे इस कैंपस में। मेहनत आप करो, ठीक है। मेहनत पहले बोर्ड पे करो, फिर एंट्रेंस पे करना। बाकी जिम्मेदारी हमारी, हर गाइडेंस, हर तरीके से मेहनत हम लोग करेंगे आपको इस कैंपस में पहुंचाने के लिए। चाहे वो 24/7 कभी भी डाल लोगे, प्लीज कॉल मी एज सुन एज पॉसिबल। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम, हम लोग तुरंत कॉल करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि आपके मन में कितने सारे डाउट है। और बाकी आपको अगर कोर्स इनरोल करना होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, तो आप कोर्स जरूर इनरोल कर लीजिएगा। इतना महंगा नहीं होता है। अब आप बात करोगे कि भैया वो सीयूटी का कोर्स मैंने 3000 का लिया था, 1000 का कोर्स लिया था, 4000 का कोर्स, हजारों के कोर्स मत पढ़ो मेरे भाई। हजारों को कोर्स से आपको ये होगा, आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि उन्होंने 1000 रुपया दाम लिया तो मुझे से को बहुत अच्छा मटेरियल देगा। लेकिन जब आप कंपेयर करने जाओगे पता चलेगा वहां कुछ नहीं मिला आपको। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपके सामने सारी चीजें दिखा के बताता हूं कि मैंने खुद वीडियो अपलोड किए हैं, खुद डाला है, हर सब्जेक्ट में वीडियो अपलोड है, हर सिलेबस कंप्लीट होता है, किसी चीज को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा जाता है। तो आप इस बात पे भरोसा करो। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में खुद 5 साल से पढ़ा हूं, तो मेरे से बेटर पैटर्न कोई नहीं बताएगा आपको। सबको यही गाइड को अंधाधुंध लोगों बताएंगे आपको, लेकिन उन पे से दूर रहो। तैयारी के लिए बस एक मौका दो, ठीक है। आप समझ जाओगे कि हाँ ये एलईओ अपडेट है, जो कहता है वो करके दिखाता है। होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पहली बार चैनल पे आओगे तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।